शांति। आज 26 मई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 26th May 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। बहुत पावरफुल मुरली है, लैंडमार्क मुरली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1999। साल की आखिरी दिन की मुरली है। बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि बाबा पूरे साल के लिए टारगेट लक्ष्य देते हैं, तो ये मुरली उस हिसाब से भी लैंडमार्क है। अच्छी बात ये लगी कि बाबा ने माइंड ट्रेनर की तरह शब्द इस्तेमाल किए हैं। आजकल पूरे विश्व में इसके ऊपर कई सारे सेशंस लिए जाते हैं और वही भाषा आज के मुरली में बाबा ने बहुत सरल करके बताई है। जो माइंड पावर के ट्रेनर होते हैं वो भी यही भाषा इस्तेमाल करते हैं। आज बाबा ने ये दो शब्द इस्तेमाल किए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। बाबा को समझ में आ रहा है, बच्चों को यही भाषा ज़्यादा प्रिय लगती है। कुछ समय पहले हमने अमेरिका के कुछ सेंटर्स पर सेशन लिए, मेरे ख्याल से सैक्रामेंटो में। तो वहाँ की दीदी भी यही कह रही थी कि लोगों को ये भाषा समझ में आती है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अभी सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बेसिकली ये हमारे संस्कार है जो ऑटो पायलट मोड पर होते, माना अपने आप काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा ये संस्कार ही ऐसा है, इसलिए मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो इसकी भाषा आज बाबा ने इस्तेमाल किया है। बहुत गुह्य मुरली है, बार बार पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। बाबा ने मुरली का टाइटल दिया हुआ है, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। पूरी मुरली का अगर आप साल पूछेंगे सार, तो मैं कहूँगा बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो, कैसी भी सरकमस्टेंस हो, परिस्थिति हो, लेकिन अपने अलौकिकता दिव्यता को नहीं छोड़ना है। माना दिव्य अलौकिक फरिश्ते दिखाई दे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे को तैसा या जैसा समय वैसा स्वरूप, ये तो साधारण लोग भी करते हैं। बाबा ने कहा समय के अनुसार बदलते हैं, लेकिन हमको समय के अनुसार बदलना नहीं है, लेकिन अपनी अवस्था को फरिश्ता रूप में बनाना है। बातें हमें नहीं बदले, लेकिन हम बातों को बदले। बोल हमें नहीं बदले किसी के, लेकिन हम बोल को बदले। तो ये बहुत सुंदर मुरली है। इसके लिए चार बातें बाबा ने आज की मुरली में बताए: शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। चारों में शुभ शब्द कॉमन है। शुभ की गहराई में हम जाने वाले हैं। और विशेष बाबा ने उन बच्चों को भी अटेंशन खिंचवाया है जो कहते हैं कि सब चलता है। ये अलबेलेपिन का शब्द है, सब चलता है। बाबा ने कहा जो चलेंगे तो सब चलता है बोलेंगे तो आप चलेंगे, उड़ेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे। और जो कहते हैं देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, बाबा ने आज कहा देख लेना। ये मुरली मुझे विशेष याद है क्योंकि उस समय हम मुरली में थे। ये मुरली आंखों के सामने सुनी है और ये बाबा का चेहरा भूल नहीं रहा है। इन बातों को हम देखेंगे कि कैसे बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी से चक्रवर्ती बनने की बात कही है। और बाप समान जो कल का स्लोगन था, उसी अनुसार प्रजा जल्दी कब करेंगे तो बाप समान बनेंगे। शुरुआत करते हैं हम आज की मुरली को।
बाबा की हमेशा की स्टाइल है अव्यक्त मुरली की। बाबा पहले स्वमान में स्थित कराता है, शक्ति देता है। आज बाबा ने फिर से मुरली की शुरुआत की है बच्चों की महानता को याद करते हुए। देखो बाबा का तरीका कितना सुंदर है। ये है अपनी बात को रखने का तरीका कि परमात्मा हमें पाल रहा है। ये तो दुनिया वाले भी कहते हैं, जो परमात्मा को जानते नहीं है वो कहते हैं कि दो वक्त की रोटी परमात्मा खिला रहा है, उसकी कृपा से हम चल रहे हैं। तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि परमात्मा हमें पाल रहा है, लेकिन बाबा ने कहा आप थोड़ी सी आत्मा हो, कोटों में कोई और कोई में कोई आत्मा हो जो प्रैक्टिकल में ये अनुभव कर रहे हैं। तो वो लोग केवल बोल रहे हैं और हम इसका अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा पालना परमात्मा श्रीमत है, और उसी श्रीमत से हम चल रहे हैं, पल रहे हैं। तो ऐसे विशेष और महान आत्माएं हैं जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहा है। कितनी नशे की बात है। केवल ये एक शब्द, एक्चुअली तीन शब्द है, पालना, पढ़ाई। बाबा ने कहा ना, पालना, पढ़ाई और वर्षा, ये तीनों हम थोड़े बाबा के बच्चों को प्राप्त है। तो इस नशे में रहना चाहिए आज पूरे दिन भर कि मैं वो महान आत्मा हो जिसकी पालना स्वयं भगवान कर रहा है। अनुभव की अथॉरिटी बनकर चलना है। और क्यों महान है, तो बाबा ने हमारी महानता का भी वर्णन किया है कि बाबा का हर एक बच्चा महान है। कुछ समय पहले अव्यक्त मुरली में कहा कि ज्ञान रत्नों की खान है, आज कह रहा है महान है। क्यों महान है, तो बाबा ने कहा कि हम इतने महान हैं कि वर्तमान समय ब्राह्मण कुल भूषण है और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान है। क्योंकि द्वापर में भी हमारे जड़ चित्र, आप सोचो, जड़ चित्र जो मूर्तियां है वो इतनी महान है कि कोई भी आएगा तो पहले नमस्कार करेगा, नमन हो जाएगा, झुक जाएगा। और हम इतनी महानता को प्राप्त करते हैं कि आज तक भी जहाँ पर भी ये रामलीला वगैरह होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, तो उसमें बनावटी देवी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण या श्री राम। अभी वो आत्मा है साधारण, लेकिन उसने देवता का वस्त्र पहना है। तो पता है कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन देवता का रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। ये हमारे रूप की महानता है, क्योंकि हम साक्षात ऐसे बने हुए हैं। तो नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो हमारी महानता के आधार पर बाबा ने जैसे कहा, आजकल के नामधारी ब्राह्मण भी उस नाम से चल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण कुल भूषण रहे हैं। तो ऐसे हम महान आत्माएं, केवल ये एक समान मैं डिप्रेशन के पेशेंट को देता हूँ, जब भी उदास, निराश, हताश हो जाते हैं तो अपनी महानता को याद करना चाहिए कि मैं इतनी महान हूँ, तो मैं निराश, हताश, उदास कैसे हो सकती हूँ। मैं तो दुनिया की निराशा को दूर करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं निराश कैसे हो सकती हूँ। तो अपनी महानता में चले जाएंगे, इसमें बहुत चिंतन करेंगे और बुद्धि से स्वीकार कराएंगे। कुछ बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं कि हम महान नहीं है। अभी ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमत को कहीं ना कहीं उल्लंघन किया हुआ है, पास्ट की बातें इंटरफियर कर रही है। तो बाबा ने कहा ये होते हुए भी आप महान हो, क्योंकि आप कोटो में से कोई और कोई में से भी कोई की लिस्ट में आए हो। इसलिए अपने आप को स्वीकार करो कि हम महान हैं। हम केवल सुनने व जानने वाले नहीं है, लेकिन अनुभवी मूर्त है। जो अनुभवी मूर्त होते हैं उसकी चाल ही अलग होती है। आज बाबा ने डेफिनेशन भी दिया है, ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न, भरपूर। किससे भरपूर, शक्तियों से, गुणों से संपन्न। और जो गोडाउन में भरपूर होगा वो शोरूम में दिखाई देगा। तो हमारा दिल है गोडाउन और चेहरा है शोरूम।
तो हम अगर इन शक्तियों से गुणों से संपन्न हैं तो चेहरे से ये अलौकिकता दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशंस अलौकिक होनी चाहिए, ये हमारी महानता है। देखो आप आज भी मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाते हैं देवताओं के, जैसे अभी भारत में राम लल्ला का मंदिर बना, राम मंदिर, तो उसकी मूर्ति देखो ऐसे लगता है कि बात कर रही है, चेहरे पे प्रसन्नता है। आप कभी मथुरा जाओ तो श्री कृष्ण की मूर्ति देखना, कितनी मनमोहक होती है, कितनी सुंदरता दिव्यता प्रसन्नता उस मूर्ति के ऊपर होती है। आप सोचो मूर्ति इतनी सुंदर है तो साक्षात चैतन्य में कितने सुंदर रहे होंगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बाबा सत्यम शिवम सुंदरम हमको भी अपने जैसा सत्यम शिवम सुंदरम बना रहा है। तो हम महान आत्माएं हैं जिनका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाप लिख रहा है, जिसकी पालना में हम बच्चे पल रहे हैं। स्वयं परमात्मा माता पिता बनकर हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो नशे में चले जाना चाहिए। तो बाबा ने चेक करने को कहा है कि अमृत वेले से रात तक चेक करो कि मेरा चेहरा पोज सदा हर्षित है, एक रस है, अलौकिक है, व समय प्रति समय बदलता रहता है। जैसे योग में बैठने के समय हमारा चेहरा कैसे रहता है, अलौकिक स्मृति रहते हैं, वृत्ति रहते हैं। तो साधारण कार्य करते हुए भी हमारा चेहरा और चलन विशेष रहना चाहिए। कोई कितना भी बिजी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सरकमस्टेंस हो, बाबा ने कहा हलचल की बात सामने आए, लेकिन बोल और चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव रहे। और कोई भी आत्मा, बाबा ने कहा, आपके सामने अचानक आए तो आपके वाइब्रेशन से बोल चाल से समझना चाहिए कि ये तो फरिश्ता है। बाबा ने ये भी कहा है कि आपके द्वारा साक्षात्कार करा सकता है बाबा। तो हमेशा हमको इस अटेंशन में रहना है कि हम साधारण आत्माएं नहीं है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बाबा का गीत है बहुत सुंदर। तो जैसे हमारी स्मृति होगी वैसे हमारी दृष्टि वृत्ति होगी, दिव्यता हमारे द्वारा लोगों को अनुभव हो। आज बाबा ने फिर से एक्नॉलेज किया है कि 21वीं सदी में बाबा क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि आप देखो ये 20वीं सदी समाप्त हो रही थी, 99 समाप्त होके 2000 साल चालू हो रहा था, तो नई सदी नया सेंचुरी चालू हो रहा था। तो बाबा ने क्या देखा, बाबा ने कहा बच्चों में नवीनता देखना चाहता है। कैसे नवीनता, कि साधारण कार्य करते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल होना चाहिए। और कभी ये बहाना नहीं देना है कि बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टेंस ही ऐसी थी, समस्या ही ऐसी थी, इसलिए साधारण हो गया, गुस्सा कर लिया, दो ऊंचे शब्दों में बोल दिया। बाबा ने कहा नहीं चलेगा, क्योंकि आप विशेष हो, महान हो। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा था, बहुत सुंदर शब्द है, यज्ञ में फेमस हो गए। कोई आपको पूछे कि आपकी हाल चाल कैसे है, तो बाबा ने कहा फलक से कहो कि हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की चाल है। हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की चाल है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अंदर से स्वयं की महानता को महसूस करें। तो हम महान आत्मा है इसके चिंतन में जाए, लिखे इसे 21 बार, 50 बार, 108 बार कि मैं महान आत्मा हूँ। जिसकी महानता की महिमा स्वयं भगवान कर रहा है, जिसकी महिमा स्वयं भगवान कर रहा है, वो साधारण कैसे हो सकता है। इसको स्वीकार करें। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति स्मृति तक स्वरूप में हो, ऐसा अनुभव हमको करना है। कोई कैसा भी बोल बोले, बाबा ने कहा बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको क्यों बदले, आप बोल को बदलो। इसी को कहते हैं परिवर्तन शक्ति, और इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का सिंबल। ब्रह्मा बाबा मम्मा के आगे परिस्थिति आई,
लेकिन उन्होंने बात के प्रेशर में आके अपने को नहीं बदला, लेकिन अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदला है। दूसरों के बोल से अपनी अवस्था को खराब नहीं किया है, लेकिन अपनी अवस्था से दूसरों के बोल को परिवर्तन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैनेजमेंट की बात है। या तो आप दूसरों को बदल रहे हैं या दूसरे आपको बदल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लग रही है, एकदम प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति आती है, डिफिकल्ट संस्कार वाली व्यक्ति आती है, उसका गुस्से से अगर हमारा मूड ऑफ हो जाता है तो वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। हमको डरना नहीं है, तनाव में नहीं आना है, कमजोर स्वभाव, तनाव और लगाव से मुक्त हो शक्तिशाली स्वरूप में रहना है और बातों को और परिस्थिति को बदलना है। यही है प्रैक्टिकल सिंबल कि हम परिस्थिति से परे हैं। दो शब्द हमारे भाई बहने इस्तेमाल करते, एक स्वस्थिति और परिस्थिति, है ना। अगर हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकते और हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। आप सोचो, भक्ति मार्ग वाले भी स्वमान को याद करते हैं। वो तो भगवत गीता का आखिरी श्लोक है 700वां, उसको बार बार रटते रहते हैं, याद दिलाते हैं कि भगवान मेरे साथ है। श्लोक भी काफी सुंदर है, 700 या 79th लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवत गीता सेज यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। माना जहाँ पर योगेश्वर परमात्मा है और अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। उनका श्री विजय ऐश्वर्य निश्चित है। तो हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। अगर भक्ति मार्ग वाले केवल इस श्लोक को रट कर अपने को स्थिर कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, न यथार्थ नॉलेज है, फिर भी वो अपने को स्थिर कर सकते हैं। हमको तो यथार्थ नॉलेज है कि परमात्मा निराकार है, धरती पर आ चुका है और उसने हमें अपना बनाया है और हमको कह रहा है कि बच्चे मुझे यूज करो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ में हूँ। तो इतनी ऑफर कर रहा है और स्वयं यह अनुभव बाबा के कई बच्चों ने किया हुआ है। तो हम क्यों डरे। इस बात को अपने जहन में लाओ, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लाओ कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन है। सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती। तो बाबा यही चाहता है कि नए सदी में, माना अगले साल में, बाबा ने कहा था कि आपको अलौकिक फरिश्ते, या साकार मुरली में जो शब्द इस्तेमाल किया वो था अल्लाह लोग, माना न्यारे और प्यारे दिव्य आत्माएं दिखाई दे। अभी देखो लौकिक में भी ऐसी आत्माएं हैं। लौकिक में ऐसे कितने गुरु हैं जो शायद पीछे से ऊपर से आई हुई आत्मा है, उनकी डिविनिटी, उनकी दिव्यता, अलौकिकता दिखाई देती है। बाबा के कई बच्चों को ये सर्टिफिकेट लौकिक में भी देते हैं कि ये दिव्य आत्मा है, क्योंकि उनकी वैसे धारणा है, उनसे वैसे वाइब्रेशन आ रहा है। और बाबा इसके लिए चार बातें आज बता रहा है, बाउंड्री मारा है बाबा ने। चार बातें कौन सी बताई है। बाबा ने कहा इसके लिए सिर्फ चार शब्दों के ऊपर अटेंशन रखना पड़े, और वो चार शब्द है, एक शुभ चिंतक, दूसरा है शुभ चिंतन, और तीसरा है शुभ भावना, और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। चारों ही बातों में शुभ है। शुभ चिंतक माना शुभ सोचना, शुभ चिंतन माना पॉजिटिव थॉट्स चलते रहना। शुभ चिंतक का आधार है शुभ चिंतन, और शुभ भावना रखना कि ये इस क्षण सब कुछ अच्छा है, ठीक है, श्रेष्ठ है। हम भी इसके ऊपर सेशन लेते हैं तो यही कहते हैं, ये सब कुछ ड्रामा मेरे फेवर में जा रहा है, हर बात मेरे लिए अच्छी हो रही है। और शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, बस ये शुभ में सब कुछ आ जाता है।
कई बाबा के बच्चे मुझे कहते कि ड्रामा में ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसका शरीर छूटना नहीं चाहिए था। अभी अगर संगम युग का नॉलेज है तो संगम युग का नाम है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। तो अब युग ही कल्याणकारी है तो अकल्याण कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत वंडर लगता है। ये मुहूर्त देखते हैं, अभी मैं इनके विरोध में नहीं हूँ, पर मैं ये समझता हूँ कि संगम युग का हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। मैंने कभी भी ये मुहूर्त देखा नहीं, न गृह प्रवेश किया है। हमारे लिए हर मुहूर्त शुभ है, हर घड़ी शुभ है। देखो, बाबा के कई सारी बहनें हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो तिलक नहीं लगाना अशुभ समझते हैं। अगर कोई पूछते हैं तिलक क्यों नहीं लगाया, तो वहीं पर वो ज्ञान देना चालू कर देते हैं। हमारे लिए तो मृत्यु भी शुभ है। दुनिया में मृत्यु को अशुभ समझते हैं, और बाबा कह रहा है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ। माना मृत्यु जो सबसे कड़ा पेपर होता है किसी देहधारी के लिए, बाबा ने कहा किसी का भी शरीर छूटे वो भी शुभ है। अभी इसकी गहराई में जाके चिंतन करना है कि बाबा के बच्चों के लिए हर बात शुभ है, अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता है। जब युग ही कल्याणकारी है तो अशुभ हो कैसे सकता है? तो इसके स्वरूप में स्थित होना चाहिए। हमेशा हमारे द्वारा ऐसे ही थॉट निकले कि सभी सुखी हो जाए। एक मुरली में तो बाबा ने वो पूरे थॉट ही बता दिया। क्या बताया बाबा ने? कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, यही थॉट आपका होना चाहिए। तो मुझे तुरंत वेदों की प्रार्थना याद आई जो बहुत प्रसिद्ध है भारत में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब ये वेदों की प्रार्थना है, वेद घोष है कि सभी सुखी हो जाए। बाबा ने वही सिंपल हिंदी में बता दिया कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए। आप तुरंत विश्व की स्टेज पर चले जाता है। तो शुभ शब्द के गहराई में जाना। लेकिन उसके बाद भी बाबा ने देखा, पोता मेल बाबा ने रिजल्ट बताया कि क्यों नहीं ये साकार में आ पा रहा है। तो उसका कारण बाबा ने दो शक्तियों की कमी बताई। ये बहुत गहरी बात है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है, और इन शक्तियों को धारण करना है। कौन सी दो शक्ति? एक मिटाने की और दूसरी समाने की शक्ति। बाबा ने कहा मिटाने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी है। उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्सेंस और दूसरा सब कॉन्सेंस, मिटाते हैं। लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते हैं। क्यों नहीं मिटाते? कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, माना जब परिस्थिति आती है, कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो चुप रहते हैं, समा लेते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर समय पर निकल जाता है। और ये निकलने के कारण जो शुभ, बाबा ने चार बातें बताई। बाबा ने कहा वो चार सुनाए वो शब्द सदा नहीं चलते, और इसका कारण है मन की प्लेट स्लेट कागज साफ नहीं हुआ है, पूरा नहीं मिटा। तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट कागज स्पष्ट होगा। अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। पूछ रहे बाबा, बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। तो कारण क्या हुआ? सर्वगुण और शक्तियां क्यों नहीं धारण हो रहे? क्योंकि स्लेट क्लीन और क्लियर नहीं है। मन की स्लेट, सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड वाले भी कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। इसको आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं। जैसे हिमनग होता है, माना बर्फ का पहाड़ होता है, तो बर्फ का पहाड़ जो पानी में होता है वो उसका केवल 10% दिखाई देता है पानी के ऊपर, पर 90% नीचे होता है।
तो अगर हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तो भी ये पहाड़ साउथ से नॉर्थ, माना हवा की उल्टी दिशा में इसलिए जाता है क्योंकि अंडर करंट, माना वो जो पहाड़ का 90% है उसको दूसरी दिशा में लेके जा रहा है। कुछ ऐसे ही हमारे संस्कारों के साथ होता है। हम चाहते हैं श्रेष्ठ सोचे, शुभ सोचे, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि स्लेट क्लीन नहीं है। 90% जो सबकॉन्शियस है वो हमको रूल कर रहा है। इसी को कहते हैं पुराने संस्कार। ये पुराने संस्कार हमारा 90% सबकॉन्शियस में पड़ा है, उसको क्लीन नहीं किया है, साफ नहीं किया है, तो ये बार बार इमर्ज होता रहता है। तो बाबा कह रहा है थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें, बीती चलन या व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक नहीं करना। तो साफ जितना होगे, कई लोगों में सूक्ष्म वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। मेरे पास कई केसेस है, कहते हैं कि हमारे अंदर डर बैठ गया है। अब ये डर जो है बैठ गया वाइब्रेशन के रूप में, वो वैसा ही है, कालों से वैसा ही है, वो क्लीन नहीं कर पा रहे। इसके लिए समाने की शक्ति को यूज करना है, इसके ऊपर चिंतन करना है कि जैसे समुंदर अपने अंदर सभी कचरा समा लेता है, ऐसे हमको इन सब बातों को अंदर समा लेना चाहिए। सहन करते हैं लेकिन समाने की शक्ति नहीं है। निगेटिव नहीं समाना है, निगेटिव को पॉजिटिव करके समाओ, तभी नवीनता आएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट शब्द, इतना तो चलता है, सब चलता है। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं चलता है, ये अपने को चलाना है। अगर आप कहते हैं कि सब चलता है तो आपकी अवस्था भी चलने की होगी, उड़ेंगे नहीं। माना तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी हो जाएंगे। मुझे एक चेहरा बाबा का भूल नहीं रहा है। बाबा का चेहरा उस समय बदल गया था। बाबा ने कहा कुछ बच्चे कहते हैं अभी तो मौज कर लो, भविष्य किसने देखा है, जब भी कुछ होगा तब देख लेंगे। तो बाबा ने चेहरा थोड़ा सीरियस करके कहा था, बाप दादा भी कहते देख लेना क्या होता है। ये बाबा का ऑफिशियल इशारा था, लाइटली नहीं लेना है। स्वयं धर्मराज हमें कह रहा है कि लाइटली नहीं लेना, क्योंकि लास्ट में पछताना पड़ेगा। और प्यार का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। जिससे हमें प्यार होता है उसकी बातों को स्मृति में रखना, तो दृढ़ संकल्प करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पुरानी बातें, व्यर्थ की बातों को मिटाना है। स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मैं पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। और ऐसे स्वदर्शन चक्र से माया का गला कट जाता है। बाबा ने कितने बार कहा है, स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ऐसी आत्माएं, आज बाबा ने कहा प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देते हैं। 2 दिन से बाप समान की बातें आ रही है स्लोगन में। आज भी बाबा ने कहा बाप समान हर एक बच्चा अगर प्रत्यक्ष बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। तो आज की पूरी मुरली में आप अगर मुझे टेक होम पूछते हो तो मैं कहूँगा कि पुरानी व्यर्थ की बातों को क्लीन करना है, समाने की शक्ति और मिटाने की शक्ति को यूज करना है। हम महान आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी महानता पूरे कल्प में है और स्वयं भगवान हमारी महानता की महिमा कर रहा है। तो ऐसी महान आत्माएं हर कर्म में हमारे द्वारा महानता, दिव्यता, अलौकिकता दिखाई दे। हमारी चाल फरिश्ते की और हाल खुशहाल है। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप बनना है। हर बात में शुभ सोचना है, हर बात में शुभ। ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा के बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता है। अलबेले नहीं बनना है, भाषा बदली करना है,
अलबेलेपन में नहीं चलना है, तीव्र पुरुषार्थी, जो भी करना है अभी करना है, श्रेष्ठ स्मृति में रहना है, ब्रह्मा बाप समान निराकारी निरंकारी और निर्माणधारी बनना है, स्वदर्शन चक्र घुमा के माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है और बाप समान बन के अपनी श्रेष्ठ प्रजा को तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।